एक महीने बाद भी भले ही अभी उत्तराखंड कांग्रेस में गणेश गोदियाल के अध्यक्ष बनने का जश्न हो, उनको अभी तक फूल मालाएं और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया जा रहा हो, मगर कार्यकर्ताओं के इस जोश के पीछे एक और वजह है कि पार्टी में कोई पद मिल जाए, और यही पार्टी अध्यक्ष गणेश गोदियाल के लिए टेढ़ी खीर है। सीधी सीधी राजनीतिक परीक्षा है, क्योंकि इस बार जंबो नहीं बल्कि छोटी प्रदेश कार्यकारिणी बनेगी, और यही छोटा दायरा बड़े नेताओं की बड़ी महत्वाकांक्षाओं से टकरा रहा है। हाईकमान का साफ निर्देश है कि प्रदेश अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को छोड़कर सिर्फ 8 उपाध्यक्ष, 22 महासचिव और 40 सचिव बनाए जाएं, यानी कि कुल मिलाकर 72 पद हों। जबकि पिछली कार्यकारिणी में 230 से ज्यादा नेता पदों पर नवाजे गए थे, जिनमें 40 उपाध्यक्ष, 70 महासचिव और 120 सचिव थे, और तब भी पदों के लिए हाय तौबा मची हुई थी। कार्यकर्ताओं का असंतोष तब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अब सवाल यह है कि जब पद कम होंगे तो नाराजगी कितनी बढ़ेगी। गणेश गोदियाल के सामने चुनौती सिर्फ संख्या की नहीं बल्कि संतुलन की भी है। जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन, हरीश रावत जैसे बड़े नेताओं के खास का संतुलन, जिला स्तर के प्रभावशाली चेहरों का संतुलन, और हर धड़ा अपनी जगह प्रदेश कार्यकारिणी में चाहता है। लेकिन कुर्सियां सीमित हैं, दावेदार बेहिसाब हैं, यानी कि एक अनार 100 बीमार। कांग्रेस की अंदरूनी हकीकत ये भी है कि कई नेता जिनका जनाधार तक नहीं है, वो खुद को स्टेट लेवल का नेता मानते हैं और स्टेट लेवल का पद चाहते हैं। बूथ या मंडल की जिम्मेदारी लेने को वो बेइज्जती मानते हैं। वो तो सीधा महासचिव या उपाध्यक्ष बनना चाहते हैं, और अगर नहीं बने तो फिर लगाएंगे वही आरोप कि पैसे लेकर पद बांटे गए, भाई भतीजावाद का आरोप। ऐसे में गणेश गोदियाल के लिए सभी गुटों को साधना किसी रस्सी पर चलने से कम नहीं है। खबर तो ये भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के समर्थक अभी से एक्टिव हो गए हैं, और इन्हीं की वजह से महारा के कार्यकाल में भी कार्यकारिणी महीनों तक अधर में लटकी रही। हालांकि कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत का दावा है कि कार्यकारिणी का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, बस ऐलान का इंतजार है। बहरहाल अगले साल चुनाव है। प्रदेश कार्यकारिणी की परीक्षा ही गोदियाल के सामने नहीं है। जमीनी स्तर पर कमजोर कांग्रेस को भी मजबूत करना है, और एक्टिव भी, क्योंकि एसआईआर और चुनाव को देखते हुए 11,000 से ज्यादा बीएलए तैयार करने हैं, और यही बूथ लेवल एजेंट चुनाव को इधर से उधर करने का मादा रखते हैं। लेकिन ये बूथ लेवल एजेंट भी तो कुर्सी के चक्कर में पड़े हैं, प्रदेश लेवल की न सही जिला स्तर की ही मिल जाए। कुल मिलाकर उत्तराखंड कांग्रेस और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आज 2 मोर्चों पर जूझ रही है। एक तरफ सीमित पदों में संतुलन साधने की चुनौती, दूसरी तरफ जमीन पर संगठन को मजबूत करने की मजबूरी। गणेश गोदियाल के लिए सिर्फ कार्यकारिणी गठन नहीं बल्कि ये साबित करने का मौका है कि पार्टी सत्ता की लड़ाई के लिए वाकई गंभीर है, या फिर एक बार फिर कुर्सियों की राजनीति में उलझकर रह जाएगी। न्यूज़ ट्रायल उत्तराखंड।